नमस्कार साथियों। हरियाणा की पुलिस को राजस्थान पुलिस की मदद नहीं लेना भारी पड़ गया और ये सारा घटनाक्रम हुआ डीडवाना जिले के कुचामन सिटी क्षेत्र में। हरियाणा की पुलिस साइबर क्राइम के दो आरोपियों को पकड़ने के लिए कुचामन सिटी क्षेत्र में आई और बिना स्थानीय पुलिस की मदद के हरियाणा की पुलिस ने एक आरोपी को उठा लिया। लेकिन आगे जो घटनाक्रम हुआ उसने हरियाणा पुलिस के रोंगटे खड़े कर दिए और हालत ये हुई कि हरियाणा पुलिस जो आरोपी को पकड़ कर ले जा रही थी वो बैकफुट पर आ गई और स्थानीय पुलिस की मदद लेनी पड़ी। जैसे ही साइबर क्राइम के आरोपी को हरियाणा पुलिस ने डिटेन करके अपनी गाड़ी में डाला तो उसके साथ ही बोलेरो कैंपर में सवार होकर हरियाणा पुलिस की गाड़ी के पीछे लग गए और उसके बाद उन लोगों ने अपने साथी को छुड़ाने के लिए उस बोलेरो को कैंपर से टक्कर मार दी। बात यहीं तक नहीं रुकी। कैंपर से टक्कर मारने के बाद अपने साथी को तो छुड़ाया ही, लेकिन आगे जो किया वो बहुत ही भयानक और चिंता में डालने वाला है। इसके बाद युवकों ने अपने साथी को छुड़ाकर हरियाणा पुलिस की गाड़ी के चालक को भी किडनैप कर लिया और अपने साथ कैंपर में डालकर ले गए। इतना सारा घटनाक्रम सिर्फ इस वजह से हुआ क्योंकि हरियाणा की पुलिस ने स्थानीय पुलिस की मदद नहीं ली। अगर हरियाणा की पुलिस स्थानीय कुचामन पुलिस की इमदाद लेती तो शायद ये नौबत नहीं आती। अब आते हैं इस पूरे घटनाक्रम पर। दरअसल कुचामन सिटी व चितावा थाना पुलिस को यह सूचना मिली कि हरियाणा की पुलिस पर कुचामन क्षेत्र में कुछ लोगों ने हमला कर दिया और एक आरोपी को छुड़ा कर ले गए। इतना ही नहीं, हरियाणा पुलिस की गाड़ी के चालक का अपहरण करके भी ले गए। यह सूचना मिलने के बाद कुचामन सिटी व चितावा पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की और काफी मशक्कत के बाद एक आरोपी मनोज कुमार को गिरफ्तार किया। लेकिन गिरफ्तार वो आरोपी हुआ जो दूसरा था, जो हमला करने वाला था। जो साइबर क्राइम वाले आरोपी है वो अभी गायब ही है। ये सारा घटनाक्रम हुआ 26 जनवरी की रात्रि में। 26 जनवरी की रात्रि करीब 9:30 बजे कुचामन सिटी क्षेत्र की पुलिस को यह सूचना मिली कि हरियाणा पुलिस से एक सब इंस्पेक्टर दीपक सरकारी गाड़ी के साथ कुचामन सिटी क्षेत्र में आए हुए और उन्होंने अड़कसर निवासी कृष्ण कुमार व जगदीश बिजारणिया की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी है। दरअसल हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल साइबर थाने की पुलिस कुचामन सिटी क्षेत्र में आई थी। नारनौल साइबर थाने में 23/2024 मुकदमा दर्ज है, धारा 318/4। इस मुकदमे के मामले में हरियाणा पुलिस ने अड़कसर निवासी आरोपी कृष्ण कुमार पुत्र गणपत राम व जगदीश बिजारणिया की लोकेशन के आधार पर तलाशी लेते हुए राणासर गांव पहुंच गई पुलिस और राणासर गांव में पुलिस ने दबिश देकर जगदीश को डिटेन कर लिया। हरियाणा पुलिस जगदीश को हिरासत में लेकर ले जाने लगी। इसी दौरान बात बिगड़ गई। इस दौरान जगदीश के साथियों ने बिना नंबर की बोलेरो कैंपर वे स्विफ्ट कार से हरियाणा पुलिस की गाड़ी का पीछा करना शुरू कर दिया और डीडवाना तिराहे से पहले जो गोल्डन टेम्पल होटल है वहां हरियाणा पुलिस की गाड़ी को घेर लिया गया। हरियाणा पुलिस की बोलेरो को कैंपर से टक्कर मारी और वहां पर हरियाणा पुलिस के जवानों के साथ मारपीट की। मारपीट ही नहीं की बल्कि हरियाणा पुलिस की गाड़ी के चालक को कैंपर में डाला और जगदीश बिजारणिया को छुड़ाकर ले गए। इतना सारा खेल कुचामन सिटी क्षेत्र के नौजवानों ने कर डाला और हरियाणा पुलिस का जो जवान जो अपहरण का शिकार हो गया उसे गाड़ी में डालने के बाद उन्होंने रास्ते में ले जाकर पटक दिया। इस सारे घटनाक्रम से हरियाणा पुलिस के हाथ पांव फूल गए, उनके होश उड़ गए क्योंकि हरियाणा पुलिस को लेने के देने पड़ गए। वो इसलिए पड़ गए क्योंकि पुलिस तो दो आरोपियों को लेने के लिए आई थी, लेकिन उनका ही एक साथी अब उन लोगों के कब्जे में था। पूरी हालत बिगड़ी। तब हरियाणा पुलिस की आंख खुली
और उन्होंने चितावा पुलिस व कुचामन पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद चितावा थाना पुलिस गोल्डन पैलेस होटल जो कि डीडवाना रोड पर है वहां पहुंची, पूरे हालात की जानकारी ली। जो एसआई हरियाणा पुलिस के आए थे उन्होंने बताई सूचना के आधार पर पूरी जानकारी लेने के बाद डीडवाना के कंट्रोल रूम में इसकी जानकारी दी। फिर एसपी सहित अन्य उच्च अधिकारियों को बताया कि यह सब कुछ हो गया और इसी के बाद कुचामन चितावा सहित स्थानीय जो थाना है उन पूरे क्षेत्र में नाकाबंदी करवाई गई। जब नाकाबंदी करवाई तब एक मदद जरूर मिली, नाकाबंदी देख और पुलिस एक्टिव होने के कारण जो बदमाश थे जो हरियाणा पुलिस के चालक को ले गए थे उसे फिर रास्ते में बूढ़सू का जो टोल नाका है वहां पटक कर भाग गए और अपने साथी को तो वो ले गए। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को चिन्हित करना शुरू किया और आखिरकार एक आरोपी मनोज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसे कैंप पर बरामद कर ली। लेकिन जो दो साइबर क्राइम के आरोपी जिनकी तलाश में पुलिस आई थी, जिस जगदीश बिजारनिया को हरियाणा पुलिस ने डिटेन कर लिया था, वो अभी वापस नहीं मिला है। जाहिर सी बात है, एक बोलेरो कैंपर और एक अगर स्विफ्ट गाड़ी थी तो कम से कम आधा दर्जन लड़के रहे होंगे, तभी जाकर हरियाणा पुलिस के 3-4 लोगों को इन लोगों ने पीटा भी, एक चालक को अपने साथ अपहरण करके ले भी गए। ये सारा घटनाक्रम 26 जनवरी की रात्रि में हुआ है और हुआ इसलिए क्योंकि हरियाणा पुलिस ने कुचामन सिटी या स्थानीय क्षेत्र चितावा पुलिस को इसकी सूचना नहीं दी। कायदा यह होता है या नियम यह है कि अगर दूसरे राज्य की पुलिस किसी क्षेत्र में जाती है तो संबंधित थाना क्षेत्र से इमदाद लेती है, स्थानीय पुलिस उनके साथ जाती है, फिर दबिश देते हैं। लेकिन एक आम छवि बनी हुई है पुलिस की कि अगर स्थानीय पुलिस को सूचना कर दी तो फिर आरोपियों को पता चल जाएगा। इसी कारण हरियाणा पुलिस ने शायद होशियारगी बरती और अपने आप ही दबिश दी। ये होशियारगी कई बार काम आ जाती है, लेकिन इस बार इस होशियारगी के कारण ही हरियाणा पुलिस मुसीबत में पड़ गई। लेकिन आखिरकार देर आए दुरुस्त आए, हरियाणा पुलिस को स्थानीय पुलिस की मदद लेनी पड़ी, चालक को छुड़ा लिया गया, एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, बाकी की तलाश जारी है। और ये जो साइबर क्राइम के आरोपी है ये यूएसडीटी की अवैध खरीद फरोख्त कर रहे थे, बड़ा साइबर फ्रॉड इन्होंने कर रखा है। सूचना ये कि लाखों से भी आगे का ये पूरा यूएसडीटी फ्रॉड का मामला है और साइबर क्राइम के इसी मामले को लेकर हरियाणा पुलिस ने दबिश दी। लेकिन जिन लोगों ने बिना मेहनत किए लाखों करोड़ों कमाए वो इतनी आसानी से गिरफ्त में कैसे आते, इसी कारण वो भाग निकले। उनके पास बोलेरो कैंपर थी, स्विफ्ट थी, कार थी। अब स्थानीय पुलिस और हरियाणा पुलिस उन बदमाशों की तलाश कर रही है। अगर कोई और अपडेट रहेगा इस मामले में तो आपके साथ जरूर साझा करेंगे। नमस्कार।